दोस्तों हम सबके फ़ोन में एक वेदर को बताने वाला फीचर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि आज मौसम कैसा है, टेम्परेचर यानी गर्मी कितनी है, 1 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा और अगर बारिश का मौसम है तो आज बारिश होगी या नहीं और अगर होगी भी तो कितने बारिश होगी। साथ ही डीप रिसर्च से तो ये भी पता चल जाता है कि बारिश लगातार कितने देर तक और कब कब होगी। ऐसी और भी बहुत जानकारी हमें घर पे बैठे बैठे मिल जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा सवाल आता है कि आखिर ये सब जानकारी आती कहाँ से। खैर इसका जवाब तो सबको पता है कि ये सैटेलाइट के द्वारा पता किया जाता है। लेकिन थोड़ा डिटेल में जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी देता है कि बारिश होगी या नहीं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको कहा कि हमें तो बारिश की स्पीड, बारिश लगातार कब तक होगी, कितने इंच होगी और कितने दिनों तक होगी, ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाई जाती है, इन सबको समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि वेदर को डिटेक्ट करने के लिए अर्थ के बाहर सैटेलाइट लगाए जाते हैं जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि बादल भारत के किस भाग में हैं और 1 घंटे बाद किस भाग में होंगे, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि बारिश होगी या नहीं। और दूसरा ये कि भारत के हर कोने में बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शहर का टेम्परेचर क्या है। साथ ही बारिश से जुड़ी और भी जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन एक सेकेंड, ये रडार काम कैसे करता है? आखिर कैसे इसे इतना पता चल जाता है कि बारिश कितने होगी, लगातार कितने दिनों तक होगी, कब कब होगी और ऐसी बहुत सारी जानकारियां। तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल इन रडार का नाम होता है डॉपलर रडार, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। भारत के ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल सभी भागों में ये रडार लगा हुआ है जिसके द्वारा वेदर को कैप्चर किया जाता है। दरअसल इन रडारों से एक रेडियो वेव को छोड़ा जाता है जो आसमान में ऊपर की ओर जाती है और अगर आसमान में कोई भी बादल होते या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये उससे टकराकर वापस से रडार के सरफेस की तरफ जाती है, जिसे कैप्चर किया जाता है और इसके आधार पर श्योर किया जाता है कि आज बारिश सच में होगी या नहीं। लेकिन जैसा हमें पता है कि ये बारिश के बहुत से डाटा को निकाल लेता है, तो ये सब कैसे होता है? ये प्रोसेस भी कुछ सेम ऐसे ही होता है। जब बारिश होती है तब इस रडार से रेडियो वेव को निकाला जाता है जो बारिश के बूंदों से टकराकर वापस रडार के सरफेस पर जाती है, जिसके हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि बारिश की बूंद कितनी स्पीड से धरती की तरफ आ रही है। साथ ही इसके आधार पर बहुत सारे डाटा को भी निकाला जाता है। दरअसल ये सब प्रोसेस एक डॉपलर इफेक्ट के बेस पर होता है जिसके मदद से सभी डाटा को कलेक्ट किया जाता है और हमारे फोन के वेदर फीचर में पब्लिश किया जाता है, जिसके हिसाब से हमें बहुत सारी जानकारियां घर बैठे बैठे ही मिल जाती है। लेकिन आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के द्वारा बहुत बार जानकारियां दी जाती है लेकिन वो जानकारियां गलत साबित हो जाती है। यानी कि किसी शहर में अगर बारिश की आशंका बताई है तो उस शहर में बाढ़ आ जाती है। बहुत बार हमारे भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। तो इसमें क्या है, आईएमडी डिपार्टमेंट की गलती है? क्या ये रडार सही तरीके से काम नहीं कर रहे या फिर सैटेलाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहे? तो इसका जवाब ये है कि रडार और डिपार्टमेंट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन रडार जो होता है वो आने वाले 4 घंटों की जानकारी को ही कलेक्ट कर पाता है। यानी कि इस रडार में सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आगे आने वाले 4 घंटे में क्या होगा वो ये बता देता है। लेकिन कई बार मौसम अचानक से बदल जाता है, यानी कि उन 4 घंटों के भीतर में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नॉर्मल बारिश होगी लेकिन मौसम अगर अचानक से बदल जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति भी आ जाती है तो इन जानकारियों को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि बहुत बार जानकारियां गलत भी हो जाती है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाके देखें।